खुद ओवैसी साहब शाहीन बाग आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ कट्टर हिंदू की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ओवैसी साहब, क्या कैसे मैनेज कर पाएंगे केजरीवाल इस पूरे घमासान को? उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस को प्लेकेट करने की पहले से कोशिश कर ली है। उन्होंने हिंदुओं में अगर पुजारी वर्ग हो या ग्रंथी हो, सिखों के सबको मानदेय देने की बात कह दी। उसके पहले मुल्ला मौलवियों को भी वो दे ही रहे थे। बहुत ही रोमांचक दौर में दिल्ली चुनाव जा रहा है। एक तरफ अब ओवैसी जी आने जा रहे हैं। उस पे चैलेंज उन्होंने केजरीवाल को किया कि आपने कहा वो तो किया नहीं, 10 साल हो गए उनके, यमुना का पानी उसी तरह से गंदा बना हुआ। तो ये पॉल्यूशन का इशू जो है बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के लिए। बस 11 दिन रह गए हैं दिल्ली के चुनाव को और गहमा गहमी इतनी तेज हो गई है कि वो रोमांचक स्थिति में पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ आए, कल उन्होंने अटखेलियां दिखाई थी संगम पे, और आज बड़ा चैलेंज कर गए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने कैबिनेट के साथ वहाँ पे डुबकी लगाई है। क्या अरविंद केजरीवाल यमुना में डुबकी लगा सकते हैं? क्या वो नहाएंगे? और इसके बाद जो गहमा गहमी शुरू हुई है, अरविंद केजरीवाल भी पलटवार कर रहे हैं। इसके लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इस पर डिस्कशन करेंगे। अरुण चौबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है कहाँ पे जाके ये जो योगी आदित्यनाथ जी जो आए और उन्होंने कहा कि मैंने गंगा में डुबकी लगा ली, क्या अरविंद केजरीवाल भी यमुना में डुबकी लगाएंगे? इसके बाद आपको लग रहा है कि ये कहाँ जाके थमेगी ये बातें और बिजली के बिल तक पहुँचे, सड़कों तक पहुँचे? देखिए, चीफ मिनिस्टर योगी का जो है दिल्ली के इलेक्शन में आना जो है प्रचार के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि दिल्ली में भी आप देखेंगे तकरीबन 81% हिंदू हैं। और उन्होंने, जैसा कि आपने कहा कि अपने संगम में नहाने की बात कर दी, तो वो जो 81% हिंदू वोट बैंक है उसकी तरफ जो है अट्रैक्ट करने की कोशिश है कि साहब हमने जो वायदे किए, बगल में जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट, उसमें आप यूँ कहें कि ईस्टर्न यूपी लें, वेस्टर्न यूपी लें, और जो डिफरेंट भूभाग हैं उसमें अलग अलग तरह की आप यूँ कहें कि इशूज और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती। इतना बड़ा स्टेट होते हुए भी हमने चीज़ों को कंट्रोल किया है। और एक तरह से उन्होंने कहा कि धार्मिक मामले में हमने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, कहा तो वो किया। सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है कि कहा तो किया। उस पे चैलेंज उन्होंने केजरीवाल को किया कि आपने कहा वो तो किया नहीं, 10 साल हो गए उनके, यमुना का पानी उसी तरह से गंदा बना हुआ। तो ये पॉल्यूशन का इशू जो है बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के लिए। उस पे उन्होंने डायरेक्टली एक तरह से हिट किया है केजरीवाल को। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 81% हिंदू वोट बैंक है, तो हिंदू वोट बैंक को जो है जिस तरह से इन लोगों ने, आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में भी, महाराष्ट्र का रेफरेंस दूंगा, वहाँ पर जिस तरह से, और उनके आने के साथ ही बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर भी लगने दिल्ली में शुरू हो गए हैं। अभी शाम के समय करोल बाग में उनकी रैली इस समय शायद थी, तो करोल बाग में जबरदस्त संख्या में उस तरह के दिख गए पोस्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? फिर से वो जो है हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेशन उस बीजेपी के इर्द गिर्द करने की जो शुरुआत यानी एग्रेसिव कैंपेन के साथ में शुरू हो गई है। और उसमें ये देखना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने जो है अपनी गणित से या अपनी जो यूँ कहे पॉलिटिकल मास्टरी की वजह से उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस को प्लेकेट करने की पहले से कोशिश कर ली है। उन्होंने हिंदुओं में अगर पुजारी वर्ग हो या ग्रंथी हो, सिखों के सबको मानदेय देने की बात कह दी। उसके पहले मुल्ला मौलवियों को भी वो दे ही रहे थे। लेकिन इसमें एक बात बीच में वो भी आती है कि उन्होंने मुल्ला मौलवियों का जो है 1.5 साल से वो मानदेय रुका हुआ है, किसी जो भी कारण रहा हो, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट भी केजरीवाल की सरकार को झेलना पड़ा। उस इशू को भी योगी जी ने रेज किया कि साहब आप लोग तो उनको भी नहीं दे पाए, उनको दे रहे तो उनको नहीं दे पाए, और ये फॉल्स प्रॉमिसेस, यानी बाकी लोगों को देने के लिए जो आप प्रॉमिसेस कर रहे हैं वो फॉल्स प्रॉमिसेस होंगे। और उन्होंने जो दिल्ली में जो अव्यवस्था, तथाकथित अव्यवस्था, जिस तरह से उन्होंने रेफर किया है कि साहब चाहे बिजली की बात हो, बिजली के बिल जो कुछ क्षेत्रों में जो अच्छे सप्लाई हो रही, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन एनडीएमसी एरिया की बात की कि जो केंद्र सरकार के अंदर है, जिसके लिए कहा। और उन्होंने कहा कि बगल में आप देख लीजिए, इतना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर जो है 18 घंटे जो है बिजली, या फिर यूँ कहें 24 घंटे बिजली आ रही है। इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। डेवलपमेंट में ये है कि उत्तर प्रदेश किसी समय पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता था। 2 बार से दूसरे टेन्योर तक आते आते
जो आंकड़े कहते हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें तो महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर का आ गया है। ऐसे जो जो अगर लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो चौथे या पाँचवें नंबर पर, पाँचवें नंबर के करीब जो है उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश जो है उस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी साल दर साल जो उस सीढ़ी पर आगे ऊपर बढ़ रहा है। और इन्वेस्टमेंट की मैंने जब बात की वो दूसरे नंबर पे आ गया रिपोर्ट्स के अनुसार। तो इन सब बातों को लेकर जो है जिस तरह से योगी की छवि है कि जो कहते हैं वो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या फिर अपने कमिटमेंट को पूरा करने की बात, उस छवि के साथ पूरा का पूरा जो मेजॉरिटी जो सेगमेंट है दिल्ली का, उसको प्लेकेट करने की बड़ी दमदार कोशिश है। लेकिन जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आपको पता ही है कि केजरीवाल पिछले 10 सालों से एक ही बात रट रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगी बात। और दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई योगी जी ये बताएं, मतलब अब मैंने आपसे बोला है कि बहुत ही रोमांचक दौर में दिल्ली चुनाव जा रहा है। एक तरफ अब ओवैसी जी आने जा रहे हैं और आपने कहा कि 81% हिंदू वोट्स हैं दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में भी क्या जात पात ये सब मैटर करेगा और सिर्फ योगी जो हैं वो सिर्फ हिंदू वोट को अट्रैक्ट कर पाएंगे या उनकी ये बातें दूसरी जातियों के लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे? योगी की जो अपील है अक्रॉस द नेशन बड़ी जबरदस्त है कुछ सेगमेंट्स में। आप देखेंगे अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है या महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है तो एक बड़ा वर्ग महिलाओं को भी का भी है या वर्किंग क्लास का है जो योगी की कार्यशैली को बहुत पसंद करता है। तो वो वहाँ भी डायरेक्ट तरीके से जो है अपील उनकी पहुँचती है। और दूसरी बात यह है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो उन्होंने जैसे एक रेफरेंस दिया, आज मैं अभी देख रहा था सुबह एक सभा में, उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो 10 साल से ओखला पहले से बना हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया, उसका क्या डेवलपमेंट किया दिल्ली और फिर उन्होंने नोएडा से उसकी तुलना कर दी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा से तुलना कर दी। और उसके बाद जेवर एयरपोर्ट पे जो है जबरदस्त काम चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को रेफर करते हुए उन्होंने जो कथनी और करनी का अंतर है उसको दिखाने की कोशिश की। और मैं एक बात आपको कह दूं कि योगी की जो रैलीज प्लान की गई हैं, आप देखेंगे कि जैसे मुस्तफ़ाबाद है, करोलबाग, ये सब जो आर के पुरम है या फिर राजेंद्र नगर है, ये जो 4-5 सीटें हैं, पटपड़गंज, शहादरा, गोंडा एक जगह है, और उसके बाद जो उत्तम नगर है, जनकपुरी है, और ये मोस्टली ईस्ट और वेस्ट दिल्ली के कुछ यहाँ पर जो है बाहर से उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज़्यादातर काम करने वाले लोग यहाँ पर इन सब एरियाज में हैं, यानी जिनको पूर्वांचली एक इशू बना हुआ था। तो इसमें पूर्वांचली में जो है जाति पात नहीं रह जाता। फिर अगर उत्तर प्रदेश से और बिहार से आया हो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वो पूर्वांचली है, तो वहाँ ऐसे तरीके से जो है कंसोलिडेशन हुआ। उस जो मास के, उस जो वोटर्स के कंसोलिडेटेड चंक को अपील करने में जो है वही प्लान है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे स्टेट में या फिर अपने उत्तर प्रदेश में प्रैकेट उसी तरह से करके उन्होंने जो है बाई इलेक्शन में देखा आपने 9 में से 7 सीट बीजेपी ने जीती। तो वो एक्सपेरिमेंट फिलहाल सक्सेसफुल था। यहाँ पर कितना सक्सेसफुल होगा ये तो खैर उस दिन परिणाम बताएंगे, लेकिन अपील योगी की बड़ी जबरदस्त है जो कि दिल्ली में भी काफी एक सेगमेंट में वो प्रभावी हो। और एक खबर और आ रही है, वही जो मैंने आपको बताया कि जो ओवैसी साहब की पार्टी जो है, और खुद ओवैसी साहब शाहीन बाग आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ कट्टर हिंदू की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ओवैसी साहब, कैसे मैनेज कर पाएंगे केजरीवाल इस पूरे घमासान को? जी हाँ, बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि केजरीवाल के लिए इतना आसान इस बार नहीं है। भले ही वो जो प्रतिदिन जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो भी बड़ा मुद्दा होता है, जो भी बड़ी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस का कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं और कुछ न कुछ अनाउंसमेंट जो है करते हैं। तो उसके बीच में ये देखना है कि AIMM जो मुस्लिम इलाकों में उनकी एक अपील है, अगर वो कुछ % वोट काटते हैं और प्लस कांग्रेस जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस बनी हुई है मुस्लिम वोटों में, मतदाताओं में, अगर ये सब मिलता है तो केजरीवाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होगी क्योंकि लगातार 2 बार से वो जीते हैं और पहला टर्म जो उनका 2 साल का था ही। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो वोटर्स की नाराज़गी कि जो आपने किया वो पूरी तरह से किया नहीं और कहा वो किया नहीं, और उसके बाद जो चार्जेज उनके खिलाफ लगे हुए हैं, जिस तरह से वो लोग उनकी पार्टी को लोग करप्शन में फंसे, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जो है योगी का आना
और फिर से कंसोलिडेशन की, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की चीज़ें जिस तरह से शुरू हुई हैं उसमें केजरीवाल साहब की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि भले ही इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और यूपी में 18-18 घंटे 10-10 घंटे पावर कट लगते हैं, इस तरह की बातें केजरीवाल जी ने अभी कही हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक वर्ग पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार देख रहे हैं, उन्होंने कोई एक वर्ग ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा हो, चाहे वो पूर्वांचलियों को हो, चाहे वो किराएदारों को हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को हो। लास्ट में मुझे याद आ रहा है कि धोबियों को, वो जो है उनको भी कहा गया है कि बिजली देंगे, घाट देंगे। और मुझे याद आता है कि अपने 10 तो साल 12 साल वो वोटर सेगमेंट के पर्टिकुलर एक एक वोटर्स का जो सेगमेंट है जहाँ थोड़ा सा बहुत भी जी कंसोलिडेशन दिखता है उनको, जी जी तो उसको प्लेकेट खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ खुश इसलिए कर रहे हैं, डेस्परेट इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये जंग थोड़ा सा भी हमसे हटा तो वो जिस तरह से स्वीप करते थे वो स्वीप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस बार नेक एंड नेक पे जो है लड़ाई छूटे, यूं और कह इस बार सकते हैं इस आप। बार ये कि अभी तक कांग्रेस 0-0 पे रही 2 बार से, तो जी वो इस घमंड इस मुगालते में नहीं रहना चाहते कि इस बार भी कांग्रेस 0 पे रहेगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस की धमक जो है, नहीं नहीं, कांग्रेस से जाहिर सी बात, कांग्रेस के आ जाने से, अच्छी तरह से चुनाव लड़ने से केजरीवाल के लिए वो भी एक बड़ी परेशानी। मैंने कहा कांग्रेस के सारे साथ में वोट्स आप मतलब जी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सारे वोट्स जितने भी हैं वो कांग्रेस के शिफ्ट होके आपको चले गए थे। ये चाहे यहाँ पर हो, दिल्ली का हो, गुजरात में हो या फिर पंजाब में, आपने देखा जी आम आदमी पार्टी की तरफ जो फ्लोट होके चला गया है वोट बैंक, वो परंपरागत जो है कांग्रेस का ही और डिस्ग्रंटिल्ड एलिमेंट जो उनकी तरफ गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समग्र रूप से केजरीवाल के लिए परेशानी इस बार है, इसीलिए डेस्परेट होके वो हर एक प्रतिदिन जो है कुछ नया वायदा करते हैं, जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, छोटी सी एक और बात बताइएगा कि रोहिंग्या बड़ा सवाल बना हुआ है दिल्ली में, और योगी आदित्यनाथ ने भी आज के भाषण में जो किराड़ी में जी उन्होंने जी। रैली की उसमें उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बना रही है, तो क्या ये आपको लग रहा है? इशू है, ये भी एक इशू जी है जी क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो मामला है, किस तरह से मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी ने सबको अपनी जगह इस तरह से फैसिलिटेट किया, लेकिन ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी एक मुद्दे हो गए हैं, और जिसकी वजह से जो है आपने देखा संजय सिंह ने भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे वोटर्स को काटने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसा है तो कुछ न कुछ तो सत्य है, अदरवाइज जो इस तरह की बातें नहीं आती। दिल्ली में बहुत सारे अवैध जो लोग ढंग से रह रहे हैं और उनका जो है उनकी मतदाता सूची में नाम भी आया, ऐसी भी बातें खबरें आ रही हैं। तो अगर ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कुछ 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2000 मतदाता या 500 मतदाता क्रूशल, इस समय तो 1000 से 2000 के बीच में हो सकता है कई सीटों पर डिसीजन हो जाए जीत का। तो ऐसी स्थिति में एक एक मतदाता जो है आम आदमी पार्टी के लिए खास है, इसीलिए वो किसी सेगमेंट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी में उनका डेस्परेशन दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ आप ये देखते रहिए कि किस तरह से ये घमासान जो है वो और रोचक होता जाएगा, और हम आपको बताते रहेंगे हर दिन लबो-लुआब कि क्या रहा आज का दिल्ली के चुनाव का हाल। और देखते रहिए India.com। धन्यवाद।